हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट पे। दोस्तों, चाहे आप बीएसटीसी से हों या फिर बीएड से, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और सत्यता को परखें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर दो चार चैनल ऐसे हैं जो अपने आप को रीट से समर्पित मानते हैं। मतलब रीट के अलावा उनको कोई मतलब ही नहीं है। रीट से संबंधित चाहे अफवाह हो या फिर फेक न्यूज़ हो, वो फैलाने का काम उनका है। और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो बातें बहुत ही कम मिनटों में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और इन फर्जी चैनलों को अनसब्सक्राइब कीजिए ताकि सही न्यूज़ दें। बात यहाँ पे बीएसटीसी के हक की या फिर बीएड के हक की नहीं है, बात यहाँ सत्यता की है। दोस्तों, अगर एनसीटी का गाइडलाइन है और जो कई राज्यों की भर्तियाँ वो गिना रहे हैं और जो दिखा रहे हैं, मतलब दिखा भी रहे हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं, दोस्तों आप समझिए और अपने आप को मतलब धोखे होने से बचिए, वरना आपको बहुत बड़ा धोखा वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे लास्ट टाइम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थियों को मिला था, क्योंकि 2 साल के बाद भी जो भर्ती आगे करवाना चाहते थे उनसे आगे नहीं हो पाई। ये आपकी मतलब गलती थी, आप मानो या ना मानो। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती नहीं हो। अब जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी और जो बीएड कर रहे हैं वो भी सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी, जिनकी एग्ज़ाम आप सबको पता है कि लगभग जून जुलाई के आसपास होती है, अगर वो भी धरने पर बैठ जाएं अप्रैल के अंदर कि नहीं एग्ज़ाम को आगे करो, हम भी बैठेंगे, हमारा भी हक है, तो वही बात उस टाइम भी थी कि कई दिनों से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम होने का आगे होने का कोई चांस ही नहीं था। फिर भी जो दूसरे को देश दे रहे हैं, दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, एक उस पर फोड़ रहा है, दूसरा उस पर फोड़ रहा है। लेकिन वो बात होती है सत्यता के ऊपर आधारित। अब जो कई जो चैनल है वो दिखा रहे हैं कि डीएसएसबी 2019 में पीआरटी टीचर में शामिल नहीं किया गया था, तो आज उसका बंडाफोड़ मैं करने वाला हूँ मेरे चैनल पे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज़ देता है तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा ढूंढ के बताऊंगा कि दोस्तों सही न्यूज़ क्या है और गलत न्यूज़ क्या थी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 5/9/2019 को ये आया था विज्ञप्ति डीएसएसबी बोर्ड की, आप देख सकते हैं। और इसमें ये देखिए पीआरटी टीचर, ये देखिए प्राइमरी प्राइमरी के वैकेंसी कितनी थी, 36, 332, 119, 115, 35, 637 थी टोटल। और इसकी जो योग्यता मांग रखी है इन्होंने, जो मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन बेवकूफ़ बनाने वाले चैनल को आप अनसब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए योग्यता वाले कॉलम में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं और एटलीस्ट 50% मार्क्स है, और 2 ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब बीएसटीसी और 12वीं पास होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन इन योर अकॉर्डिंग विद द एनसीटी। एक ये है दोस्तों। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, सीनियर सेकेंडरी 12वीं और 4 इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों आप क्या क्यों मूर्ख बन रहे हो? मेरे ये समझ में नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आपने बीएसटीसी कर रखी है, मतलब आपने कम से कम 14 साल पढ़ाई की है। आपने बीएड कर रखी है, मतलब आपने कम से कम 17 साल पढ़ाई की है। तो दोस्तों कृपया मतलब मूर्ख होने से बचें। आप शिक्षित हैं, अपने आप को शिक्षित माने, और आपके पास नेट का रिचार्ज, आप खुद सर्च कर सकते हैं, और धोखा होने से बचें। बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को भी यही सलाह है, आप तैयारी कीजिए। आप 115 120 नंबर लाने की सोचें, 105 में सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों। एग्ज़ाम 25 अप्रैल को हो या फिर 25 मई को, जून को, जुलाई को, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों को नहीं रोक सकते। और ये किसी के हक की बात नहीं है, ये है लड़ाई की बात, प्रतिद्वंद्विता। इस युग के अंदर दोस्तों सभी सफल होना चाहते हैं, सभी टीचर बनना चाहते हैं। आपको भीख में कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी लड़ना पड़ेगा, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे बीएसटीसी वाला हो। बीएसटीसी वालों के भी 26,000 में जिसका नंबर नहीं आया वो कैसे सो सकता है? उसकी तैयारी नहीं थी, वो एक अलग बात थी दोस्तों, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। आप सबको पता है, अगर शामिल नहीं होते हैं फिर भी 2.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और वैकेंसी आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17,000, तो सबका नंबर तो आने वाला नहीं है, कंपटीशन तो उसमें भी है। तो बीएड वाले शामिल होंगे तो होंगे दोस्तों, वो तो नियम है। आप सब विरोध प्रदर्शन करके एनसीटी का नियम हटवा दो, कोई शामिल नहीं होगा, भर्ती कोर्ट में भी नहीं जाएगी। लेकिन भीख मांगने से कोई नहीं रुकेगा, कोर्ट में लोग जाएंगे। और 2 साल वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी लोग मूर्ख बन रहे हैं। और 70,000 सब्सक्राइबर, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 70,000 लोगों को मूर्ख बना रहा है। आप तुरंत अनसब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए और गाली निकालिए। मैं कहता हूँ साफ साफ, भाई झूठी न्यूज़ देने से कोई मतलब थोड़ी। आप टीचर हैं, खुद को टीचर भी बताते हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि टीचर भी बताते हैं फिर झूठ बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, ग्रेजुएशन एंड 2 ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल का डिप्लोमा क्या होता है दोस्तों? इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप मूर्ख होने से बचें। 4 साल वाली बीएड भी मान्य है और 2 साल वाली बीएड भी मान्य है, दोनों चीज़ें हैं वो मान्य हैं। और अब आप जो सोचें वो आपका दिमाग है दोस्तों, उसमें मैं फीड नहीं करवा सकता कि 100% मान्य होंगे या नहीं होंगे। बल्कि जो भी भर्ती हुई है थर्ड ग्रेड की, उसमें शामिल ज़रूर हुए हैं एनसीटी की गाइडलाइन के बाद। उससे पहले वाले में शामिल नहीं थे, वो 2011 का उदाहरण दे चाहे 12 का उदाहरण दे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो
चेंज हुआ 2018 में हुआ। उसके बाद जो केवीएस की वैकेंसी हुई उसमें मेरा खुद दोस्त लगा है, मेरे को पता है। तो वो लगा है केवीएस की एग्ज़ाम में, वहाँ पे सीटें आती है 2000, 2 साल के बाद वैकेंसी आती है केवीएस की, मात्र सीटें आती है 2000। और 2000 वैकेंसी क्या, 2000 कैंडिडेट पूरे भारत में नहीं मिलेंगे एसटीसी वाले? तो किसको मूर्ख बना रहे हो कि प्राथमिकता उनको मिलेगी और उसके बाद बीएड वाले लिए जाएंगे? तो ये सब अफवाहें हैं, इससे आप बिल्कुल नहीं डरें। बीएड वालों को 100% शामिल किया जाएगा। ये आपको सिर्फ गुमराह करें कि आप तैयारी ना कर लो। तो दोस्तों यही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहता है उसको मेरी यही सलाह है। आप अगर यकीन नहीं करते हैं तो आप सिर्फ 90 नंबर पर अभी अपना ध्यान दें और 90 नंबर से 75 नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि जो 90 में से 75 लेकर आएगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। दोस्तों कंपटीशन दोनों ही लेवलों में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक वीडियो मैंने एसएसटी से संबंधित डाला था, उसमें कह रहा है 70 नंबर में मतलब 112 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। भैया आप ले लेना, जिस दिन मेरिट आए उसके अंदर आप देख लेना 112 में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं जो कहेंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। कहाँ पड़ा है सिलेक्शन यार, किस दुनिया में आप जी रहे हो हैं? सब लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए। जो पढ़ रहे हैं उनको देखिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको सिर्फ राजनीति करनी है उनकी तरफ देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों आप अपने ऊपर वालों को देखिए कि लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं। उत्कर्ष में आप टेस्ट दीजिए, 150 में से 140 145 नंबर लेकर आए हैं अभ्यर्थी, 130 लेकर आ रहे हैं, 135 लेकर आ रहे हैं। कहाँ आप 112 में नंबर की सोच रहे हो? 90-10 कर दो या 70-30 कर दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों ज़्यादा। 90-10 में भी ये है कि बीएससी जो ग्रेजुएशन के नंबर थे उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक पॉइंटों का महत्व है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ से भी लोग रहते हैं। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये 2010 वाला युग नहीं है दोस्तों, कंपटीशन का युग है और डिजिटल युग है। यहाँ पे लोग विभिन्न कोचिंगों से पढ़ते हैं, विभिन्न नोट्स भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न टीचर्स के। पहले ये उपलब्ध नहीं होते थे, तब मेरिट कम जाती थी, लेकिन दोस्तों आज आप कहीं पर भी बैठे हो और किसी भी कोचिंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छे नोट्स होंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छा मैटर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। आप भिन्न भिन्न तरीके से वीडियो देखोगे, उससे आपको मदद मिलेगी, हाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पहले लोगों को ये नहीं मिलता था, इसलिए मेरिट कम जाती थी। और वर्तमान में दोस्तों आप देख लेना, 112 में सिलेक्शन हो जाए जनरल कैटेगरी में, तो जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। ये चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और उसके बाद अगर 112 पे सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, और सामाजिक के विषय में, मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएसटी में अगर 112 नंबर पर सिलेक्शन हो जाए तो जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। ये बात आप ध्यान में रखना। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। कोई एग्ज़ाम बता दो जिसमें मेरिट कम जा रही हो? आप जो सोचते हैं उससे 2% मेरिट है वो ज़्यादा रहती है। आपका पेपर इतना ज़्यादा हार्ड हो, उसके अंदर भी मेरिट बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान के चलो कि आप सोचते नहीं उससे ज़्यादा मेरिट रहती है। तो आप कौन सी दुनिया में रहे हो ये आप जाने, आपका काम जाने। मेरा मकसद है कि आपको सही जानकारी देना, और आप फर्जी लोगों से ज़रूर बचें दोस्तों। जो आपको धोखे में रखना चाहते हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। वो क्या कर सकता है, उसका खुद का नंबर नहीं आता, इसलिए उन्होंने फील्ड चुनी राजनीति की। और उसका वीडियो एक और आया हुआ, वो भी मैं आपके चैनल पे जल्दी, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो मतलब बड़े बड़े जो एमएलए हैं उनसे ज़्यादा राजनीति उसको आने लग गई है। अपने आप को वो कहता है, ये कहता है, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं मतलब जल्दी वो भर्ती निकलवाऊंगा, वो निकलवाऊंगा। दोस्तों क्या निकलवा दिया मेरी समझ में ये नहीं है। 3 साल 2 साल हो गई नई गवर्नमेंट को आए, एक वैकेंसी हुई क्या? एक भी वैकेंसी हुई क्या? पटवारी होनी थी वो भी नहीं हुई, वो भी आगे चली गई। फिर अपने आप को ये नेता मानता है, वो मानता है बेरोजगारों का मसीहा बनता है, फलान बनता है। क्या 2014-15 से पहले कोई वैकेंसी नहीं होती थी? लेकिन दोस्तों सब समझदारी की बात है, जितने ज़्यादा लोग जल्दी समझेंगे उतना ही ज़्यादा उनका भला होगा। अब मैंने पूरी आपको विज्ञप्ति दिखा दी है पूरी, इसमें साफ साफ चीज़ है वो लिखी हुई है। फिर भी अगर आप मूर्ख बनते हैं तो आपसे कोई समझा नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बीएड वालों को 100% शामिल किया जाएगा। और एसटीसी वालों को भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि केवीएस के अंदर जो वैकेंसी हुई है, दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी हुई है, उसमें दोस्तों कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दो दो जगह तैयारी नहीं होती। आप जो ज़िंदगी भर पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपका लेवल फर्स्ट में भी नहीं होता, मैं ये बात भी कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों शामिल होने से उनका ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। ये बात भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो पढ़ेगा वो लगेगा, इसमें कोई मतलब भीख मांगने की, दया करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सब कुछ होगा। वैकेंसी के अंदर, चाहे वैकेंसी अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, क्योंकि 1.5 साल निकल चुके हैं तो 2 महीने और निकल जाएंगे। ये सबके मंजूर है, लेकिन सही से भर्ती होगी, यही हमारी इच्छा है, यही आपकी इच्छा होगी और यही बाकी के अभ्यर्थियों की इच्छा होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मैंने पूरी सत्यता के साथ जानकारी देने की कोशिश की है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके।